हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड। क्या मतलब हो गया? उपधातु के भौतिक गुण। ठीक है, अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल मेटलॉइड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या मतलब हो? जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ओके, इसको हिंदी में समझ लेते हैं, सभी उपधातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके हम सेकंड पॉइंट पे पढ़ लेते हैं, मेटलॉइड्स आर ब्रिटल एंड इजीली ब्रोकन। क्या मतलब हो गया? ब्रिटल का मतलब ये नरम होते हैं, ये मतलब बहुत वीक होते हैं, इन्हें इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में समझ लेते हैं, उपधातु नरम होते हैं जिसके कारण ये सरलता से टूट जाते हैं। जबकि आपने मेटल के बारे में पढ़ा था, वो सॉलिड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उन्हें हम इजीली नहीं ब्रेक कर पाते, जल्दी नहीं तोड़ पाते। ठीक है, ये जल्दी से क्या हो जाते हैं? ब्रिटल का मीनिंग है इजीली ब्रोकन, जल्दी से ये टूट जाते हैं। ठीक है, इसके हम थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं, metalloids have the ability to conduct the electricity but not as well as metal। क्या मतलब हो गया? इनके अंदर मेटलॉइड्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, इतनी इनके अंदर पावर होती है कि इनके अपने अंदर ये विद्युत धारा को या इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है मेटल की कंपैरिजन में कि बहुत ज्यादा करंट को फ्लो कर सके। लेकिन मेटल के बारे में आपने पढ़ा है कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इनका जो कंडक्टिविटी है वो मेटल की कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा जनरेट नहीं होती है। इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं, उपधातु में भी विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है, लेकिन ये धातु से कम विद्युत क्षमता के होते हैं। यानी धातु में जो है अधिक क्षमता होती है, इसमें ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जो उपधातु होते हैं इनमें कम क्षमता होती है, कम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। लेकिन जो अधातु होता है, नॉन मेटल, उससे ये ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी को पास अपने अंदर करते हैं, यानी विद्युत धारा को अधिक प्रवाहित करते हैं। किसकी तुलना में? अधातु की तुलना में। लेकिन धातु की तुलना में इनकी जो विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता है वो कम होती है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं, मेटलॉइड बिहेव मोर लाइक नॉन मेटल्स, दे इजीली फॉर्म एनोइन नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब हो गया? मेटलॉइड्स का बिहेवियर जो वो नॉन मेटल्स की तरह ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन करके नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। यहीं पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये आसानी से एनोइन बना लेते हैं। एनोइन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, यानी जैसे नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को किसी भी रिएक्शन में एक्सेप्ट करके क्या कर लेते हैं? फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव आयन आ जाता है। उसी टाइप से मेटलॉइड का कैरेक्टर भी नॉन मेटल की तरह होता है, यानी मेटल से मैच नहीं होता है। इसे हिंदी में समझ लेते हैं, उपधातु सरलता से ऋणात्मक आयन बना लेते हैं क्योंकि इनमें अधातु के गुण भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें धातु के कुछ गुण पाए जाते हैं, ऐसे इसमें अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। जैसे इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे ही इसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है मतलब इसमें इतनी टेंडेंसी पावर होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और इसमें नेगेटिव आयन आ जाता है। इसलिए लिखा है ये अधातु सरलता से ऋणात्मक आयन बना लेते हैं। ठीक है, इसके फिफ्थ पॉइंट को पढ़ लेते हैं, इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर लाइज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्या मतलब हो गया? जो मेटलॉइड की आयोनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके बीच में लाई करती है? किसके बीच में होती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। यानी इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेटल से ज्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल से कम होती है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कौन एलिमेंट कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो आपको पता है नॉन मेटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। जबकि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डोनेट करते हैं, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, जीरो होती है। जबकि मेटलॉइड में ये प्रॉपर्टी होती है, मेटलॉइड की खासियत होती है कि ये मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इस पे ऋणात्मक आयन या नेगेटिव आयन आ जाता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, किसकी तुलना में ज्यादा होती है? मेटल की कंपेयरिंग में ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नॉन मेटल की कंपेयरिंग में कम होती है। इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं, इसकी आयनन ऊर्जा तथा विद्युत ऋणात्मकता धातु तथा अधातु के बीच में होती है। क्या मतलब हो गया? धातु की अपेक्षा इसकी विद्युत ऋणात्मकता और आयनन ऊर्जा अधिक होगी, लेकिन अधातु की तुलना में इसकी विद्युत ऋणात्मकता और आयनन ऊर्जा कम होगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी जो इसकी ज्यादा होगी, किसकी कंपेयरिंग में? मेटल की कंपेयरिंग में। लेकिन नॉन मेटल की कंपेयरिंग में इसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ओके, यही पॉइंट लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट इसका पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोर सिमिलर टू नॉन मेटल्स
ऑन कंपेयरिंग टू मेटल्स, यानी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टीज है वो इसकी नॉन मेटल से ज्यादा मैच होती है कंपेयरिंग टू मेटल्स, यानी मेटल की तरह जैसे मेटल्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उस टाइप से रिएक्शन इसकी नहीं होती। इसकी जो ज्यादातर रिएक्शंस है वो नॉन मेटल की तरह होती है, ठीक है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल से ज्यादा मैच करती हैं और मेटल से कम मैच करती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो मेटल किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जबकि नॉन मेटल किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो मेटलॉइड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक्सेप्ट करता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इसलिए कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल है उसी की तरह बिल्कुल मेटलॉइड भी बिहेव करता है। कब? जब उसकी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, ओके। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। उपधातु के रासायनिक गुण अधातु से अधिक मिलते हैं, जबकि धातु के रासायनिक गुण से कम मिलते हैं। इसका भी मतलब यहाँ पे यही हो गया कि जो धातु है उसके रासायनिक गुण अधातु की ही तरह होते हैं। जैसे अधातु में भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उस पे ऋणात्मक आयन आ जाता है, ऐसे ही अधातु में भी या उपधातु में भी अधातु की तरह गुण पाया जाता है, रासायनिक गुण, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ये जबकि धातु के रासायनिक गुण से कम मिलते हैं इसके गुण। क्यों? क्योंकि धातु का एक गुण ये भी है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और जो मिश्रित धातु हम पढ़ रहे हैं उपधातु, इसके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे। इसका मतलब इसका ये रासायनिक गुण किससे मिलेगा? नॉन मेटल से मैच होगा, अधातु से। जैसे अधातु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे ही उपधातु या मेटलॉइड भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण उपधातु के जो रासायनिक गुण है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो अधातु से मिलते हैं, यानी नॉन मेटल से मैच होते हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटलॉइड्स की। हिंदी में हमने पढ़ा उपधातु के भौतिक गुण, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है हमें ये भी इससे पढ़ के समझ में आता है कि मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाएंगी और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाएंगी। यानी उपधातु के अंदर कुछ गुण धातु के होंगे और कुछ गुण उपधातु के होंगे, ठीक है। अब जो इसके रासायनिक गुण होंगे उपधातु के, ठीक है, वो इसके अधातु से ज्यादा मिलते होंगे, मैच करते होंगे, ठीक है। और जो इसके भौतिक गुण हैं वो ज्यादातर धातु से मिलते होंगे। क्या मतलब हो गया? इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल से ज्यादा मैच होती है, किसकी? मेटलॉइड्स की। और जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कोई रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसकी किससे मैच होती है? नॉन मेटल से ज्यादा मैच होती है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटलॉइड्स की, या हिंदी में उपधातु के भौतिक गुण क्या है, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके।